हबीबी कम टू इंडिया। आज के टाइम सोशल मीडिया पे ये कीवर्ड काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम के रील्स तक, इवन कुछ फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट्स भी यही बोल रहे हैं। इसका रीजन है ये तस्वीरें। दुबई एक ऐसा शहर जिसको ड्रीम सिटी माना जाता था, जो हर लिहाज से बेस्ट था। इस शहर में आपको सब कुछ मिल जाता था, पैसा, इज्जत, फेम, अच्छी लाइफस्टाइल और सबसे बड़ी बात सेफ्टी। लेकिन यूएसए, इजराइल और ईरान के बीच वॉर ने सब कुछ चेंज करके रख दिया है। आज दुनिया की सेफेस्ट सिटी के ऊपर ड्रोन से अटैक हो रहा है, मिसाइल से अटैक्स हो रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग से लेकर दुनिया के सबसे आलीशान होटल के पास ईरानियन ड्रोन्स ने अटैक किया। एयरपोर्ट पे भीड़ लगी है, सब दुबई छोड़ के जाना चाहते हैं। इवन यूट्यूबर ध्रुव राठी जिस होटल में रुके थे, उसी होटल के पास आकर एक मिसाइल हिट करता है। ये काफी डरावना नजारा है। लेकिन क्या सच में दुबई अनसेफ है? क्या इस वॉर के चलते जो ट्रेंड चलाया जा रहा है, उन लोगों को मॉक करते हुए जो गोल्डन वीजा के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते हैं ताकि उनको भी यूएई में अच्छी जिंदगी बिताने का मौका मिले, लेकिन अब वही लोग दुबई छोड़ना चाहते हैं, क्या ये जस्टिफाइड है? क्या हबीबी कम टू इंडिया फ्रॉम दुबई सच में हो पाएगा? और क्या सच में दुबई हमेशा के लिए अनसेफ बन गया है? क्योंकि हमें ये जानना होगा, जिस सेफ्टी का हवाला देकर लोग दुबई जाना चाहते हैं, क्या वो सेफ्टी मिसाइल्स अटैक से बचने के लिए थी? आज के इस वीडियो में आईटी सेल के इस फेक नैरेटिव को डिबंक करते हैं। नाउ आज के टाइम मिडिल ईस्ट की सिचुएशन कहीं से भी ठीक नहीं लग रही है। आप इतिहास उठाकर देख लो, जब से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ है, या फिर मुझे कहना चाहिए जब से यूएसएसआर टूटा है, यूएसए का पूरा ध्यान यूएसएसआर से हटके सीधा मिडिल ईस्ट पे शिफ्ट हुआ है। प्राइमरली इसका मेन रीजन है तेल। वो चाहे इराक वॉर हो, अफगानिस्तान वॉर हो, सीरियन वॉर हो, इजिप्ट की वॉर हो, या फिर अभी के टाइम सबसे बड़ी वॉर ईरान वॉर। इस वॉर में खास बात ये है कि ये वॉर सीधे तौर पे अमेरिका की वॉर भी नहीं है, क्योंकि इस टाइम अमेरिका खुद से ज्यादा किसी और देश की वॉर लड़ रहा है। और मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा कि यूएसए की फॉरेन पॉलिसी, खास करके मिडिल ईस्ट की पॉलिसी, एक छोटा सा देश कैसे कंट्रोल करता है। ऑब्वियसली मैं यहाँ इजराइल की बात कर रहा हूँ। जितना अमेरिका चाहता था ईरान पर अटैक करना, उससे ज्यादा इजराइल चाहता है। इनफैक्ट इजराइल तो ये भी चाहता है कि मिडिल ईस्ट के जितने भी देश है, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया और यूएई, वो भी मिलकर ईरान पर अटैक करे। आज के टाइम ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनी की मौत हो चुकी है, जिसे यूएसए और इजराइल ने सेलिब्रेट किया। लेकिन क्या एक पर्सन को मारने से यूएसए को कुछ मिला? लीडर को मारने से तुम सिस्टम नहीं बदल सकते। आज एक लीडर मरा, कल को दूसरा लीडर आ जाएगा, और यहाँ वही हुआ। एक लीडर मरा और तुरंत दूसरा लीडर बना दिया गया, और ये उसी सिस्टम ने बनाया जिसको ईरान ने 1980 से बिल्ड किया है। नाउ अयातुल्ला खमेनी सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं थे, वो एक बड़े रिलीजियस लीडर भी थे पूरी शिया मुस्लिम्स के लिए। इसीलिए आपने ऐसी कई सारी वीडियोस देखी होंगी, खास करके इंडिया की, जहां शिया कम्युनिटी के मुस्लिम्स अली खमेनी की मौत पर शोक जता रहे हैं। और यहाँ कुछ जो इंडिया में राइट विंग के सपोर्टर्स थे, वो इतना नहीं समझ पाए और इन मुस्लिम्स को कोसने लगे। वैसे भी ये रोज का है, इनको बस कोई बहाना चाहिए होता है मुस्लिम्स को एंटी नेशनल दिखाने का। ये समझे बिना कि आखिर ये लोग क्यों रो रहे हैं। ये राइट विंग इकोसिस्टम इन शिया मुस्लिम्स का मजाक बनाने लगे सोशल मीडिया पे। वेल, अगर इन लोगों के अंदर थोड़ी सी समझ होती तो इनको पता चलता है कि अयातुल्ला कोई नाम नहीं है, ये एक पोजीशन है, ये एक ओहदा है जो एक शिया लीडर को दिया जाता है। जैसे पोप का टाइटल क्रिश्चियनिटी के सबसे बड़े लीडर को दिया जाता है, और शंकराचार्य हिंदुइज्म के सबसे बड़े लीडर को। वेल, आज के टाइम सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। किसी को नहीं पता कि इस वॉर का अंजाम क्या होगा। ईरान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए ईरान उस मंत्रा के साथ अटैक कर रहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको साथ में लेकर डूबेंगे। आज के टाइम मिडिल ईस्ट के वो देश जो अरब वॉर से बचे हुए थे आज तक, जिन्होंने ऑयल से कमाए हुए पैसे को सही जगह यूज किया, उन देशों को ईरान टारगेट कर रहा है। इससे ईरान सीधा अमेरिका पे प्रेशर बनाना चाहता है कि भले ही हमारी मिसाइल्स अमेरिका तक न पहुंच पाए, लेकिन इन देशों में जो तबाही होगी उसका जिम्मेदार अमेरिका ही होगा। इवन ईरान अब नाटो कंट्री टर्की पे भी अटैक करने लगा है, और ये वॉर इतनी जल्दी खत्म भी नहीं होने वाली, क्योंकि दुनिया में ईरान के अलावा किसी को नहीं पता कि ईरान के पास कितनी मिसाइल्स है और इन मिसाइल्स के रेंज में कौन कौन से देश आने वाले हैं। ईरान ने अभी तक जितने भी देशों पे अटैक किया, उनमें से सबसे ज्यादा नजरें दुबई पे है, क्योंकि दुबई एक इंटरनेशनल सिटी बन चुका है आज के टाइम में। यूएई इस सिटी को दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे पीसफुल,
सबसे बड़ी सिटी बनाना चाहता है, लेकिन आज के टाइम ये सिटी ईरान के रडार में है। जो सिटी इंडियंस के लिए एक ड्रीम सिटी थी, आज वो एक नाइटमेयर का काम कर रही है। लेकिन क्या इसका मतलब अब दुबई से सारे इंडियंस वापस आने वाले हैं इंडिया में? बिल्कुल नहीं। जो इंडियन दुबई में रहते हैं वो खुद वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहे हैं कि इंडियन मीडिया कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के सिचुएशन को रिपोर्ट कर रही है। इवन सिंगर हनी सिंह ने भी कहा है कि सिचुएशन वैसी नहीं है जैसी दिखाया जा रहा है। इंडियंस जो इंडिया छोड़ के दुबई में रहने गए हैं वो इसलिए गए हैं कि उनको जो चाहिए एक शहर में वो इंडिया में उनको नहीं मिलता, जैसे साफ हवा। क्या ये इंडिया में है? वो और दुबई के लिए एक रेयर इंसिडेंट है, शायद ये कुछ दिन में खत्म हो जाए। लेकिन क्या भारत में जो पोल्यूटेड हवा में हम सांस लेते हैं वो हवा साफ हो पाएगी? क्या ये आज 1-2 सालों की बात है? नहीं, भारत में हवा कई सालों से खराब है। इनफैक्ट इंडिया में एयर क्वालिटी अच्छी होने के बजाय और ज्यादा बेकार होती जा रही है। एक बार को लोग सोचेंगे चलो आज ये हवा खराब है, लेकिन शायद सरकार कुछ कड़े कदम उठाएगी और हवा साफ हो जाएगी। लेकिन क्या सरकार कोई पॉलिसी बना रही है हवा को साफ करने के लिए? अब ये सबको पता है। अगर इन सब के बाद भी आपने सरकार से सवाल पूछा तो आपको देशद्रोही बना दिया जाता है। इसीलिए लोगों ने आसान रास्ता चुना है। जिनके पास पैसा है वो आराम से दुबई जैसे शहरों में अपनी अच्छी लाइफ बिताने के लिए निकल जाते हैं। क्या हमारे इंडिया में किसी शहर में सिविक सेंस है? लोग कहीं भी अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। अगर ऑब्जेक्शन उठाया तो लड़ाई झगड़े, और कभी कभी तो ये जानलेवा भी हो जाता है। कोई भी धर्म के नाम पर आपसे पूछ सकता है कि आपने डिनर में क्या खाया, वेज या नॉन वेज, आपको क्या पहनना चाहिए, आपको किससे मिलना चाहिए, आपको किससे प्यार करना चाहिए, आपके दुकान का नाम क्या होगा। ये सब आज फ्रिंज एलिमेंट डिसाइड कर रहे हैं। अगर आपने इनकी बात ना मानी तो ये लोग अपनी झुंड वाली मसल पावर का यूज करते हैं, क्योंकि इनको पता है पुलिस इनका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस सरकारों के अंडर काम करती है और सरकार इन्हीं की है। तो लोग इनको और सरकार को क्रिटिसाइज करने के बजाय क्यों ना ये देश छोड़ के बाहर चले जाए। अगर आप अकेली लड़की हो और आपको रात में ट्रेवल करना पड़ जाए तो 90% चांस है कि आपके साथ छेड़खानी हो सकती है। अगर ना भी हो तो एक डर जरूर बना रहता है। मान लो आपने एक अच्छा घर खरीदा, एक अच्छी कार खरीदी अपनी अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, लेकिन फिर बारिश आती है और आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते अपनी कार से। इतना पैसा खर्च करने का क्या फायदा? तो लोगों के पास सिंपल सा ऑप्शन होता है, अपने पैसे कहीं ऐसे जगह इन्वेस्ट करो जहां उसकी वैल्यू बनी रहे। दुबई जैसा शहर जहां ये कहा जाता है कि अगर आप लड़की हो तो आप बिना किसी फिक्र के अपने घर से बाहर निकल सकते हो, वो भी आधी रात को। आपको कुछ भी नहीं होगा। दुबई एक इस्लामिक सिटी होने के बावजूद वहाँ बजरंग दल, वीएचपी और आरएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बाहर से आने वाले लोगों को जो दूसरे फेथ से बिलोंग करते हैं उनको हरेस करे। क्या आपने किसी ऐसी संगठन के बारे में सुना है दुबई में या फिर यूएई के किसी और हिस्से में? इस्लाम में पोर्क हराम है, अल्कोहल हराम है, लेकिन यूएई को पता है अगर इस्लाम में हराम है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरे फेथ से बिलोंग करते हैं या फिर इवन मुस्लिम्स जो खाना या पीना चाहते हैं उनको हम जबरदस्ती बोले कि आप ये खा नहीं सकते या आप ये पी नहीं सकते। ये सब वहाँ नहीं चलता। तो लोग वहाँ क्यों ना जाना चाहेंगे जहाँ उनको खाने पीने की फ्रीडम मिले, अच्छी हवा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर सिविल सिक्योरिटी मिले। क्या आपको ये सब इंडिया में मिलेगा? और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये लोग अपने देश से प्यार नहीं करते, वो करते हैं, लेकिन उन्होंने देखा है कि पिछले कई सालों से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। अगर वो अपने हक के लिए आवाज भी उठाते हैं तो उल्टा उनको ही टारगेट किया जाता है। अगर आप हिंदू हो और सरकार से सवाल पूछते हो तो आपको लिबरांडो या फिर कांग्रेसी बना दिया जाता है। अगर आप मुस्लिम हो तो आपको आतंकवादी, देशद्रोही या फिर पाकिस्तानी बना दिया जाता है। अगर आप सिख हो तो आपको खालिस्तानी बना दिया जाता है। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो आपको अर्बन नक्सल बना दिया जाता है। और मीडिया भी सरकार के नैरेटिव को ही फॉलो करती है। तो इन सबसे अच्छा है लोग क्यों ना इन शहरों में जाए और अपने बच्चों की लाइफ सिक्योर करे। मैंने देखा है कि जो यूट्यूबर खुद को सो कॉल्ड फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट्स मानते हैं वो भी ऐसी वीडियोस बना रहे हैं और इनडायरेक्टली उन लोगों को मॉक कर रहे हैं जो इन शहरों में रहने जाते हैं। क्या कभी यूट्यूब के इन टीचर्स ने एक भी वीडियो बनाई जहां इन्होंने सरकार से पूछा हो कि हमारी सड़कों में गड्ढा क्यों है, हमारी हवा साफ क्यों नहीं है, धर्म के नाम पर कमजोर लोगों को टारगेट क्यों किया जाता है? नहीं, ये लोग नहीं पूछेंगे, क्योंकि इनको एक पार्टी प्रेम ने अंधा कर रखा है। इनके हिसाब से आज के टाइम अगर आप एक पार्टी और एक चड्ढी गैंग की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो तो आप सच्चे देशभक्त हो।
अगर आपने थोड़ा सा अलग स्टांस लिया, इवन सेंट्रल अप्रोच भी अपनाया, तो आप एंटी नेशनल बन जाओगे। आज दुबई पे अटैक हुआ तो ये लोग उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं, लेकिन पिछले कई सालों से इंडिया के अंदर से ही कभी खराब हवा का अटैक, कभी धर्म के नाम पर अटैक, कभी जाति के नाम पर अटैक, कभी सड़कों में गड्ढों से अटैक हो रहा है। तब किसने नहीं बोला ये वॉर एक रेयर इंसिडेंट है, शायद ये कुछ हफ्तों तक चले या फिर कुछ मंथ तक, एक ना एक दिन ये वॉर खत्म होगी और फिर क्या, लोग फिर से दुबई में रहने के लिए लाइन में लग जाएंगे, क्योंकि उनको जो चाहिए वो दुबई में मिल रहा है। अगर मान भी लो उनको कोई दूसरा ऑप्शन देखना है तो वो सिंगापुर को जाएंगे, जहां उनको सेम ट्रीटमेंट मिलेगा जैसे दुबई में मिलता है। वो इंडिया को क्यों चुनेंगे? एंड मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक देश प्रेमी हूँ और मेरी तरह कई लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो लोग सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, वो भी देश प्रेमी हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है देश के लिए अपना प्रेम दिखाने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वो सब बर्दाश्त करेंगे जो किसी भी लिहाज से हमारे और हमारे देश के लिए सही नहीं है। अगर कोई देश छोड़ के किसी और देश में रहना चाहता है तो वो उसकी चॉइस नहीं है, चॉइस से पहले उसकी मजबूरी है। अगर हम दुबई से अच्छी सिक्योरिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में ही दे तो लोग क्यों जाना चाहेंगे? इनफैक्ट उल्टा बाहर के देशों से इंडिया में लोग आना चाहेंगे। होप कि मेरी ये वीडियो उन तक पहुँचे जो IT सेल के नैरेटिव में फंस चुके हैं।